हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे इस लेसन नंबर 6 के 2 टॉपिक्स रह गए थे। एक टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन और एक टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो जो ये फर्स्ट टॉपिक है, इसको मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हैंडमेड नोट से डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो आपको देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों आपको ये याद रखनी है कि जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनीज़ के बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। मतलब हमारी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नंबर में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, क्योंकि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था उसका नाम बोमेंस था। बोमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का एक पूरा बंच होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब क्या होता है, एक रीनल आर्टरी आती है और वो रीनल आर्टरी ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर ट्रांसफ़र करती है। फिर वहाँ से जो ब्लड है वो इसके ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा। तो जैसे जैसे ये ब्लड ट्यूबुलर पार्ट में फ़्लो करता है तो इसमें से यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज है, सोल्ट है, एमिनो एसिड्स है, वाटर है, इन सब का तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब इनको वापस से एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया जाता है और वो वापस हमारी बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब यूरिन की फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से जाते हैं वो फिर ब्लैडर में, और ब्लैडर में वो तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कि ब्लैडर के अंदर की कैपेसिटी भर नहीं जाती। और जैसे ही ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाता है, उसकी कैपेसिटी जो है भर जाती है, तो ये यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है। ऑल्दो इसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेले और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी 11th क्लास में है। तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि यहाँ पे आपको बोमेंस कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस, उसके बाद ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल वेन और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है, ग्लोमेरुलस है, और ये जो ब्रांच ऑफ रीनल वेन है इसको मैंने रेड कलर से शो किया बिकॉज दे कैरी द ब्लड, और बाकी का जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है उसे हमने नॉर्मली ब्लू कलर से दिखाया। तो उसमें आप ये है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं, बुक में ये डायग्राम आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इट्स योर विश। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये भी कर सकते हो। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेकर आएगी जो ग्लोमेरुलस के थ्रू जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड है ये जैसे जैसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में फ़्लो करेगा तो क्या होगा कि इसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वापस रीनल वेन लेके हार्ट के पास और पूरी बॉडी के पास भेज देगी। लेकिन जो यूरिन है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से कलेक्ट होता कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट उसे यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएगी और वहाँ से वो बाहर आ जाएगा। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी। इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक आपकी बुक में है दैट इज़ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब जिस तरीके से हमारे अंदर एक्सक्रीशन होता है तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता होगा, बट प्लांट्स का जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल हमारे से डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों ये है कि प्लांट्स में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ प्लांट्स के लिए वेस्ट होगी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, बट हम लोगों के लिए ऑक्सीजन यूज़फुल है। तो ऑक्सीजन को वो अपने स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो वो ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर में हेल्प करता है और दूसरा वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो एक्सेस पानी को भी बाहर निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन को भी बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं जिनको रिमूव करने के लिए प्लांट्स के पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है प्लांट्स अपने पत्तों को गिराकर भी कुछ चीज़ों को रिमूव करते हैं। और प्लांट्स जो है वो जनरली वेस्ट प्रोडक्ट्स को वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर रेजिन या गम की फॉर्म में भी स्टोर हो जाते हैं। मतलब उनका जो जाइलम पुराना हो जाता है उसमें रेजिन और गम की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा जब हम कई बार पेड़ को काटते हैं तो उसमें से रस सा निकलता है या गम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है।
इसके अलावा प्लांट्स कुछ वेस्ट को मिट्टी में भी डाल देते हैं, मतलब उनके आसपास की जो सॉइल है उसमें भी डाल सकते हैं। तो इट मीन्स प्लांट्स के अंदर कोई पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते, वो स्टोमेटा, लीव्स या फिर गम्स या रेजिन्स बनाकर अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बट जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी पर्सन का कोई ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो वो दूसरे पर्सन से भी ऑर्गन को ले सकता है। जैसे आपने सुना होगा किडनी दी जाती है, कॉर्निया दिए जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो 6th लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया या किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हो।